लेकिन अगर आप एयर शिपमेंट के लिए जाओगे, इट इज वेरी कॉस्टली ऑप्शन, बिकॉज द एयर फ्रेट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द कमोडिटी. वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द कमोडिटी, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे मैंगो की शिपमेंट करनी है, और मैंगो का जो वेट हुआ है दैट इज 1 टन. ये मतलब 100 kg हुआ, नहीं 1000 kg हुआ, राइट. सो 1000 kg इज माई शिपमेंट वैल्यू, मतलब शिपमेंट का वॉल्यूम है अभी. तो अगर एयर फ्रेट का रेट 100 kg हुआ तो 100 × 1000. सो मेरा कितना हुआ चार्ज उसके लिए? 1 लाख, 1 lakh, yeah. राइट. सो 1 लाख रुपीज आई नीड टू गिव टू द एयरलाइंस और CHA, उसका एयर फ्रेट देना पड़ेगा मुझे टू शिप द मैंगो फ्रॉम इंडिया टू दुबई फॉर एग्जाम्पल. 1 लाख इज ओनली द एयर फ्रेट कॉस्ट. मैंगो की कॉस्ट तो उससे भी कम हो सकती है, राइट. एयर शिपमेंट very costly options, but still some products you need to ship by air and air only. Though it is a costly, though it is cheaper, doesn't matter for that. For example, अगर मैंने कहा एग्रीकल्चर में लेडीज फिंगर, ओकरा, भिंडी, वो जाएगी तो एयर से नहीं, एयर से ही जाएगी, सी से जा ही नहीं सकती है, बिकॉज उसका शेल्फ लाइफ ओनली 2 to 3 days का है. करेला, बिटर गार्ड, इट कैन बी शिप ओनली बाय एयर. ओके. सो बिन्स हो, तेंडली हो, तुरई हो, ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स है वो जाएंगे तो एयर शिपमेंट से ही जाएंगे, वो सी शिपमेंट से जा नहीं सकते, राइट. बट सम केसेस सम प्रोडक्ट्स आर कैन बी शिप बाय एयर एंड कैन बी शिप बाय सी. सो फैक्टर चेंज हुआ अभी, द ट्रांजिट टाइम बिटवीन 2 कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, पोमोग्रेनेट कैन बी शिप बाय द सी टू दुबई, बट इट कैनॉट बी शिप बाय सी टू यूरोप. इट विल गो ओनली बाय द एयर. समझ रहा है? क्योंकि पोमोग्रेनेट की शेल्फ लाइफ इतनी नहीं है कि यूरोप के ट्रांजिट टाइम को सस्टेन कर पाए, और यूरोप का ट्रांजिट टाइम मोर देन 30-40 days, और दुबई का ट्रांजिट टाइम ओनली 5 to 7 days. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर इन टू कंसिडरेशन वाइल सिलेक्टिंग द एयर शिपमेंट ऑप्शन. कौन से कंट्री को कर रहे हो, ट्रांजिट डिस्टेंस कितना है, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी है, एंड देन द कॉस्टिंग पैरामीटर. वन मोर थिंग यू नीड टू टेक केयर वाइल डूइंग द एयर शिपमेंट इज योर पैकेजिंग. As much as possible, if you can lighter your packaging, you will save the air freight. Okay, so ये अभी एनालिसिस का पार्ट हुआ. लाइक व्हाट, फॉर एग्जांपल इफ मुझे सी एक्सपोर्ट करना है, मतलब दुबई को मुझे माल भेजना है, तो मैं कंटेनर बेस जा रही हूँ, सी शिपमेंट कर रही हूँ, देन द जो बॉक्सेस होंगे वो थोड़े हेवी होने पड़ेंगे और अच्छे क्वालिटी के होने पड़ेंगे. व्हाई? बिकॉज सी ट्रांजिट में इट विल कीप इन द कंटेनर मोर देन 5 to 10 days. It will take 15 days from the harvesting to reaching the container. So 15 दिन तक उस बॉक्सेस को खुद को स्ट्रेंथन रखना पड़ेगा और प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचाना पड़ेगा. तो उसकी बॉक्स की क्वालिटी अकॉर्डिंग टू होनी चाहिए. बट अगर मैं सेम भिंडी अगर मैं दुबई को भेज रही हूँ बाय एयर शिपमेंट, तो 3 घंटे में दुबई को पहुंचती है इंडिया से. इसका मतलब बॉक्स उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जो 5 to 6 आवर्स तक सस्टेन करे, या 10 घंटे तक सस्टेन करे. इसका मतलब जो बॉक्स आप सी में यूज कर रहे हो वो सेम बॉक्स एयर में यूज करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज यू आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द शिपमेंट, क्योंकि वेट बढ़ता जाएगा. मैंगो अगर मैं भेजूंगी, 1 ton इज द मैंगो, रॉ मैंगो का वेट है, बट विद द पैकेजिंग इट विल बिकम 1.5 ton ऑल्सो, और 1.3 ton ऑल्सो. इट मीन्स यू नीड टू पे द एयर फ्रेट इन 100 rupees into 1.3 ton. You are paying for the packaging also. Got it? So make sure while choosing the air shipment, what are the factors are needed, and to save the cost, to reduce the cost, you need to take care the weight and volume of the shipment.